बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह कुरान पाक में अरशाद फरमाते हैं कि हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। अल्लाह ने हर इंसान को दो चीज़ों से बनाया है, नंबर 1 रूह और नंबर 2 पर है जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये एक सिर्फ खाली मिट्टी का पुतला ही है। और अगर देखा जाए तो रूह में हमारे जिस्म से कई गुना ज़्यादा ताकत मौजूद है, लेकिन हर इंसान को रूह एक मुकर्ररा वक़्त के लिए दी जाती है। उसके बाद अल्लाह पाक के हुक्म से मुल्कुल मौत इसको कब्ज़ कर लेते हैं और तब इंसान की या किसी भी जानदार की मौत का वक़्त होता है। इस मौत के बाद इंसान या किसी भी जानदार का जिस्म तो इसी दुनिया में रह जाता है, लेकिन इंसानों की रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसे कि आलम अरवाह या आलम बरज़ख भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम इसकी रूह कैसे कब्ज़ करते हैं और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलम सुकरात में क्या कुछ देखता है और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकाली जाती है और मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं। मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं, इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। मुल्कुल मौत हर रोज़ हर घर में कितने चक्कर लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब भी किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त आ जाता है तो वो मरने से कुछ दिन पहले अजीबोगरीब सी कैफियत में डूब जाता है। उसका दिल उदास उदास रहने लगता है। इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसका सब कुछ ख़त्म हो गया और इंसान का किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है कि क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब चीज़ें मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस करता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम रोज़ाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रवायत में आता है कि मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोज़ाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर इनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक़्त करीब आ चुका है तो मुल्कुल मौत इसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर इंसान एक अजीबोगरीब सी कैफियत में चला जाता है जिसे आलम सुकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीबोगरीब सी दुनिया को देखता है जो उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता, उसके आस पास बैठे लोग भी नहीं। वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। ये वक्त होता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम तर आमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि इसने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह से छुपकर ज़िना करता रहा, शराब पीता रहा, चोरी करता रहा, गीबत करता रहा, की नाफरमानियाँ करता रहा। इस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक इसकी तमाम तर ज़िंदगी दिखा दी जाती है और इसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, हर इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, ये वो वक्त होता है जब शैतान भी मरने वाले के सामने आकर खड़ा हो जाता है, इसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर मरने वाले के माँ बाप उससे पहले फौत हो चुके हैं तो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आता है और कहता है, बेटे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे, ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आएगा। इसी तरह शैतान मुख्तलिफ इंसानों की शक्ल में आकर उसको वरगलाने की कोशिश करता है। अगर तो इंसान गुनाहगार है और ईमान का कमज़ोर है तो वो उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन अगर इंसान नेक है, अल्लाह का फरमा बरदार है, तमाम उम्र परहेज़गारी में गुजार चुका है तो वो शैतान की बातों में किसी तरह भी नहीं आता। ऐसे इंसान की अल्लाह पाक खुद मदद फरमाता है और वो साबित कदम रहता है। आपने देखा होगा कि बेशुमार इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको मरते वक्त कलमा नसीब होता है और वो अपने दीन पर कायम रहते हैं और ईमान की हालत में ही फौत होते हैं। जो इंसान नेक होता है इसकी रूह बड़ी आसानी से नरमी के साथ कब्ज़ की जाती है, लेकिन जो इंसान गुनाहगार होता है इसकी रूह कब्ज़ करने में फ़रिश्ते बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। जैसा कि एक हदीस में आता है कि एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसे है जैसे कि एक शाख हो
اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ دوستو، جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، اس کی روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ دوستو، نابالغ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ملک الموت ان کی روح بڑی آسانی سے قبض کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان بچوں کی روحیں سیدھا جنت میں چلی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت میں رہتے ہیں اور قیامت تک وہ ان کی کفالت میں ہی رہیں گے۔ اور جب قیامت کے بعد ان کے والدین کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ بچے اپنے والدین کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ روز قیامت اپنے ماں باپ کی سفارش بھی کریں گے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کریں گے اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے عزیز و اقارب اور تمام سننے والوں کو ایمان کی موت عطا فرمائے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔